मैं सशक्तिमान प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, वो जीवित परमेश्वर का जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है और जिस पर हमारा भरोसा टिका है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। मत्ती की इंजील 17 अध्याय और उसकी 20 आयत। यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो यदि तुम उस पहाड़ से ये कहोगे यहां से वहां हट जा, तो ये हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के बीच में है और चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारे साथ वो जीवित प्रभु यीशु मसीह है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में रहते हुए उनकी उस अविश्वास के जीवन को देख रहे हैं और वो कमियां उनके अंदर होते हुए भी कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं करता है, जो अल्फा और ओमेगा है, जिनके नियंत्रण में सब कुछ है, ये मनुष्य या ये चेले जो उनके साथ में निरंतर थे परंतु प्रभु पर पूर्ण तौर से विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास की घटी के कारण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो राई के दाने जितना अगर विश्वास हो तो तुम इन पहाड़ों से कह सकोगे। उन पहाड़ों के कहने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता है, क्या फिर उस विश्वास और भरोसे की जिसे चेले समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जिस विश्वास के विषय में कह रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य को ये ताकत फरमाया है, ये हक या ये ताकत उसने अपने अजीजों पर जो उस पर यकीन करते हैं उन्हें दिया है। और वो कहता है कि तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना रहेगी। जी हाँ मेरे अजीजों, जब जीवित परमेश्वर पे हमने भरोसा रखा है, हमारे जीवन में आए ऐसे उफानों में या तूफानों में हम कई बार घिर जाते हैं और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को बहुत हल्का जानते हैं। सर्वशक्तिमान की उस बड़े कामों को हम सोचते हैं कि शायद ही ऐसा हो पाएगा, परंतु जब हम जीवित प्रभु के साथ में उस अनुग्रह करने वाले परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, तो वो परमेश्वर का खुदा का कलाम हमें ये ताकत फरमाता है कि चाहे हमारे जीवन में जितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, मुसीबत, तंगी या ऐसी कोई गरीबी या कोई भी परेशानियां, पर जब हम यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और ये विश्वास दिखाता है कि मेरे कहने से, मेरे विश्वास के जीवन से, मेरा परमेश्वर पे भरोसा रखने के कारण अवश्य है कि जीवित परमेश्वर मेरे लिए सब बातों को पूरा कर देगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा तो समुद्र में जा पड़, वो अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए आज अपने इर्द गिर्द आप क्या देख रहे हैं, कौन सी परेशानियों को देख रहे हैं, कौन सी चिंताओं को देख रहे हैं, परंतु आज जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आप अपने दिल को प्रभु के सामने रखते हुए उससे कहेंगे, उस पहाड़ों को कहेंगे, उस विश्वास के साथ कहेंगे, तो अवश्य वो गिर जाएंगे। इसलिए लूका 17 अध्याय उसके 6 में भी कहता है कि प्रभु ने कहा कि यदि तुम कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा और समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। इसलिए बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं जिसमें विश्वास के विषय में प्रभु कहते हैं। इसलिए मत्ती की किताब 21 अध्याय और 21 आयत में भी कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। मेरे प्यारे, आज मनुष्य नाना प्रकार की
ऐसी ऐसी परेशानियों से घिरा है। कईयों के जीवन में कई ऐसे कोर्ट के केस, ऐसी ऐसी बीमारियां हॉस्पिटल के अंदर या पारिवारिक तौर पे संबंध को कहीं ना कहीं मनुष्य फंसा हुआ है। परंतु इस पहाड़ को उठाने के लिए, इस पहाड़ को हटाने के लिए आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब आप उसके नाम से, उस विश्वास से कहेंगे, और वचन कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि तू कर सकता है तो ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। सच में मेरे प्यारे, आज अगर आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन के इस बड़े पहाड़ को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर कर दे, तो आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन आपके अंदर नया बल और शक्ति और सामर्थ्य को लेके आएगा। और जिस पहाड़ को आप देख रहे हैं आज इसी दिन, और जब आप इस 2024 में हैं, पिछले 2030 में आपने जीवन में बहुत सी परेशानियों को देखा होगा, परंतु जब आज आप एक घोषणा के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस विश्वास को दिखाएंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर, अद्भुत युक्ति रचने वाला परमेश्वर आपके द्वारा उन बड़ी कामों को बड़ी सामर्थ्य के साथ में पूरा करेगा। आइए इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का दिन प्रभु आपने दिया है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज आपके बेटा बेटी जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, कलाम को सुना है प्रभु, आज अपनी सामर्थ और बल के द्वारा प्रभु इन्हें नई ताकत फरमाए खुदावन प्रभु। और जीवन में जिस पहाड़ को देख रहे हैं वो पहाड़ हमेशा हमेशा के लिए आज ढह जाए प्रभु जी। चाहे वो बीमारी का हो, कर्ज का हो, या ऐसे कोर्ट कचहरियों का हो, या पारिवारिक तौर में बच्चों की ओर से समस्याएं, माता पिता की ओर से कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो प्रभु जिस पहाड़ को देख रहे हैं आज प्रभु यीशु के नाम से, या नशे का कोई आत्मा इनके परिवारों में, इनके बच्चों पर, इनके पति पर, या इनके बच्चों की संगति, ऐसी तमाम तकलीफों को प्रभु जी आज ये देखते हैं, तो आज उस पहाड़ को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने कारोबार से, अपने जिंदगी के हर एक ऐसे क्षेत्र से खुदावन प्रभु आज समाप्त हो जाए। प्रभु जादू टोने का आत्मा जिस पहाड़ के रूप में इनको रोज डर का आत्मा, दुष्ट आत्माओं का ऐसा बवंडर जब इनको घेर लेता है, तो खुदावन प्रभु तेरे लोग आज आजाद हो जाएं प्रभु जी। और तेरी अग्नि में ज्वाला के द्वारा प्रभु जी वो तमाम पहाड़ आज भस्म हो जाए मेरे राजा। तेरा धन्यवाद जिन्होंने इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना में सहमति जताई और खुदावन प्रभु तुझ पर विश्वास किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन।